अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इकरा अजीज़ हुसैन और मेरे पास है आप सबके लिए एक एक्साइटिंग और बहुत बड़ी न्यूज़ है। हम अवार्ड्स हो रहे हैं 8th हम अवार्ड्स 24 सितंबर को टोरंटो में, कनाडा में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। कपड़े रेडी हैं, सब कुछ रेडी है एंड आई कांट वेट टू सी यू ऑल। सो गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? जल्दी जाइए, बुक कीजिए अपने टिकट। मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। I guess so. सुनो, ताहिर साहब कहाँ है? मैम वो लंच के लिए गए। लीजिए आ गए। जी मैम। अगर आपको फालतू कामों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा काम पर भी ध्यान दे दीजिए। लेकिन मैम मैं तो अपना काम वक्त तक कर लेता हूँ पूरा। और रियली? तो फिर ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट क्यों है? आपको पता है कि अगर रिपोर्ट कंप्लीट ना हुई तो मेरी पोजीशन कितनी खराब होगी? मिस शैरी ये तो ताहिर साहब, आपकी इतनी उम्र हो गई फिर भी आप एक क्लर्क हैं, क्यों? बिकॉज यू आर इनकॉम्पिटेंट। ये फाइल पकड़े, जल्दी से रिपोर्ट पूरी करो, सबमिट करानी है मुझे। Yes, I haven't received the email yet. Yeah. About the software upgrade, yes. So the rollout is going to be pretty soon. Yeah, don't worry about it. Yes, we're going to manage it. Somebody from my company is going to call you and going to inform you. Yes. That's not a problem at all. Sure. Okay, so I'm going to make sure that you also get the email. All right, take care, bye. जी मिस महम, आइए बैठिए। गुड टू सी यू इन द ऑफिस। थैंक यू। डिस्टर्ब तो नहीं किया? एब्सोल्युटली नॉट। सारिम, ये लड़की कौन थी जो ताहिर साहब से इतनी बदतमीजी करी थी? आई थिंक ताहिर ही नाम ले रही थी उनका। ताहिर साहब से? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। कौन लड़की थी? पता नहीं, बहुत ही वियर्ड सी लड़की थी, बदतमीजी करी थी सबके सामने। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। आई डोंट नो, वैसे हमारे ऑफिस में कोई ऐसा है नहीं जो इस तरह की हरकतें करे। अच्छा चलो छोड़ो, बाद में पूछते और देखते रहना। अभी मैं जिस काम के लिए आई हूँ, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मैं सोच रही हूँ लीज पे निकलवा लूँ, प्लीज तुम निकलवा दो। महम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरी गाड़ी यूज कर सकती हो। अभी तो वही यूज कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस ज्वाइन करने के बाद तो जरूरत होगी ना मुझे। दैट्स ट्रू। वैसे एक बात कहूँ, आई एम वेरी हैप्पी तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सारिम साहब, आपकी याद से पहले किसी बात से इनकार किया मैंने, जो अब मना करूंगी। दैट्स ट्रू। सारिम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आई मीन ऑफिशियल मामलात और सारी मीटिंग्स और सब कुछ देख लूंगी मैं। आई एम 100% श्योर यू विल। और जहाँ पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आई नो। कॉफी पिला दो और पता करो वो बदतमीज लड़की है कौन। कॉफी मैं तुम्हें पिला दूंगा और बदतमीज लड़की के बारे में खुद ही पता चल जाएगा मुझे। लेट मी कॉल दैट। हेलो।
मिस एरिश, अंदर आइए आप। आपने बुलाया सर? यस, कम इन। जी। मिस एरिश, इस ऑफिस की कुछ वैल्यूज हैं जिनको पूरा करना और जिनके साथ चलना मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। जी मैं जानती हूँ। आप नहीं जानती। अगर आप जानती होती तो इतने सीनियर स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीजी ना करती। मिस्टर ताहिर पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी को उनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर आप नहीं जानते वो जो फाइल थी वो... What फाइल? मेरे पास लेके आए थे फाइल। मुझे उसमें चीजें इनकम्प्लीट लगी, मैंने कहा कि आपको वापस कर दें। आप लंच ब्रेक में थी इसलिए आपके कैबिन पे रख के चले गए। What's the problem in that? नो प्रॉब्लम, सॉरी सर। किसी और के काम को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना सीखिए। जी सर। बाय द वे सारिम, तुम ऐसी इनकॉम्पिटेंट लड़कियों को रखते क्यों? प्लीज माइंड इट। मुझे दोबारा आपकी तरफ से ऐसी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। जी सर। यू मे गो नाउ। रिलैक्स। सिफारिश यार, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। नो वैल्यूज। अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे। बाकी जान है आहिल। रूमी, हाँ तुम खुश तो हो ना? जाहिर सी बात है ताबिश, ना खुश होने वाली क्या बात है। वही बात जानने के लिए तो जनाब को अपने साथ लाया हूं यहाँ पर। क्या बात जाननी है तुम? तुम्हें याद है रूमी, जब हम हनीमून पर गए थे तो कितना खुश थी तुम? कैसे भूल सकती, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सुनहरे लम्हात थे। सिर्फ तुम थे, मैं थी, और अब शादी के बाद तो... शादी के बाद अब हमारा प्यारा सा गुड्डा आहिल हमारे साथ है। क्यों? तो मेरा बेबी है। और तुम्हें वो याद है जब यूनिवर्सिटी में, आज उधर आ गए, यूनिवर्सिटी में जब तुम्हारे मार्क्स कम आते थे या कोई पेपर में तुम क्वेश्चन मिस कर देती थी तो क्या रोने वाली शक्ल हो जाती थी तुम्हारी? मेरे समझाने पर भी बस नहीं करती थी तुम, और उस वक्त तक बोलती रहती थी जब तक तुम्हारे दिल की भड़ास ना निकल जाए। याद है? कैसे भूल सकती हूँ। तो अब ये सब क्यों नहीं करते? एतबार नहीं रहा या फिर दोस्त नहीं समझती मुझे? क्या हो गया ताबिश, तक आज कैसी बातें कर रहे? वही सब तो जानना चाहता हूं मैं, जो तुम्हारे दिल में है, जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं। अगर तुम्हें बताऊंगी तो एतबार करोगे? अल्लाह ने दिमाग दिया है, कान दिए हैं सुनने के लिए। तुम बताओगी तो मैं हर बात को समझूंगा ना। बताओ मुझे। ताबिश, मैं सहरिश की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ।
रानी, रानी जी सर भी आई। ये असद से कहो कि मेरी गाड़ी पार्क करे जल्दी से। ना सलाम ना दुआ, इतना गुस्सा। मम्मी मेरा मूड खराब है और मुझे कोई कमरे में डिस्टर्ब ना करे, मैं जा रही हूँ। कमाल है फैजल, ये क्या तरीका है इस लड़की का। बेगम, नौकरी करना इतना आसान नहीं है। ऑफिस में कुछ हुआ होगा, आसार तो यही बता रहे हैं। जाहिर है किसी ने इसको कुछ कह दिया होगा और ना सुनने की इसको आदत नहीं है। बेगम, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये जॉब करे। कुछ बर्दाश्त करने से और सख्तियां सहने से इंसान में मजबूती आती है। मिस्टर ऐश, इस ऑफिस की कुछ वैल्यूज हैं जिनको पूरा करना और जिनके साथ चलना मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। व्हाट फाइल? मेरे पास लेके आए थे फाइल, मुझे उसमें चीजें इनकम्प्लीट लगी, मैंने कहा कि आपको वापस कर दें। आप लंच ब्रेक में थी इसलिए आपके कैबिन पे रख के चले गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? मिस्टर ताहिर पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी को उनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी और के काम को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना सीखिए। एक मामूली से क्लर्क के लिए इतनी इंसल्ट, मेरी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की। बाय द वे सारिम, तुम ऐसी इनकॉम्पिटेंट लड़कियों को रखते क्यों? मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट करेगा। आपको पता है ताबिश के ऑफिस वालों ने उसको 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी भेजा है। रूमी को भी साथ लेके गया है। तरक्की भी हो गई है उसकी। हाँ माशाल्लाह, देखो जरा कितने नसीबों वाली है मेरी बहन। मैं ये सोच रही थी आरिफ के आप ताबिश को कहकर अपनी जॉब भी वहीं लगवा लेना, आपकी भी तरक्की हो जाएगी। शानज़े, ताबिश को नौकरी उसकी काबिलियत और उसकी डिग्री की बेसिस पर मिली। मेरी भला वहाँ क्या गुंजाइश। घर की जिम्मेदारियों की वजह से मैं तो अपनी डिग्री भी मुकम्मल नहीं कर पाया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे इतने साल हो गए नौकरी करते हुए कि तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, अच्छे से गुजारा हो जाता है। सिर्फ गुजारा हो जाता है, अच्छे से नहीं। यार कभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया करो, ना किया करो और नाशुक्री। ये कहना बहुत आसान है, मुझसे पूछें छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए कितना तरसना पड़ता है। शानज़े, मैं अम्मी के पास आ और इसे बुलाओ अंदर, पढ़ने के लिए बिठाओ, सारा दिन बाहर खेलता रहता है। जी मामा, आहिल बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? रूमी के पास है, नाश्ता कर लिया था मैंने। अरे रूमी ने भी कर लिया था। मैं उससे बोलता हूँ कि आपको कॉल कर, ठीक है? ओके। हाँ यस, माय कॉफी इज हियर। जबरदस्त। मामा कॉल्स पर कॉल्स कर रही हैं। क्या आहिल का ख्याल रखना, हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बहुत केयरिंग है मामा पापा, और आहिल में तो जान बसती है उनकी। लेकिन फिर भी देखो ना, हमारी खुशी की खातिर यहाँ आहिल को तुम्हारे साथ आने दिया। सही कह रही हो, वरना इस बार मामा तुम्हारा एनआईसी घुमा देते। ताबिश, इसी वजह से मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करती। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? रूमी, तुम सैरिश के लिए कोई बुराई मत रखना। आई थिंक वो जेलस हो रही है तुमसे। वो क्या है ना कि अब तक घर में उसी को प्रोटोकॉल मिलता है, तो तुम्हारे आने के बाद थोड़ा इनसिक्योर फील करती है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन मेरी वजह से घर में कोई हंगामा ना करना। मैं नहीं चाहती घर का माहौल खराब। नहीं होगा, बस तुम भी वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। नहीं छुपाऊंगी। रूमी, I'm always with you. जैसे
अब तक तुमने सबका दिल जीता है ना, वादा करो कि आगे भी सबको खुश रखोगी। खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है मुझे, बस मेरे इस यकीन को मान गए। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है बारिश होगी? मुझे लगता है कि होनी तो चाहिए। गर्मी तो हो रही है, मुझे तो इस टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। कॉफी इज रियली गुड। सारिम अपने रूम में है। जी मैम, मीटिंग चल रही है, आप प्लीज वेट कीजिएगा। कुछ लेंगी मैम आप? चाय कॉफी वगैरह? थैंक यू। सुनो, ताहिर साहब कहाँ हैं? मैम अपनी रूम में। ओ ताहिर साहब। आपने बुलाया, मुझे कोई काम था? जी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। लंच कर लिया आपने? नहीं, मैं बाद में करूंगा। कोई काम था आपको? मैं चाहती हूँ कि आज हम लंच साथ में करें। वो एक्चुअली उस दिन मेरे पे इतना काम का प्रेशर था और मेरी तबीयत खराब थी, तो पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोलती। इसके लिए आई एम सो सॉरी ताहिर साहब। इट्स ओके मिस सरिश, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? नहीं, मैं कर लूंगा, आप कर लीजिए प्लीज। देखिए, अगर आपने मना किया इसका मतलब ये कि आपने मुझे माफी नहीं दी। नहीं नहीं मिस सरिश, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आप कर लीजिए प्लीज। तो बस फिर ठीक है, आप और मैं लंच इकट्ठे करें, बल्कि सारे स्टाफ को लेके चलते हैं। आप लोग चलेंगे लंच में साथ? बस ठीक है, मुझे 10 मिनट दे, मैं तैयार होके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर आप सारिम सर का वेट कर रही हैं तो आप मेरे कैबिन में बैठ सकती हैं। थैंक यू सो मच मिस सरिश, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। जैसे आपकी मर्जी। सारिम, are you busy? हाँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ। It'll take me some time. चलो प्लीज फ्री होते ही मुझे कॉल कर देना। Alright, I'll see you soon. Alright. बाय। अच्छा, so right, perfect. May I come in, sir? Yes, come in. सर, ये कल की मीटिंग्स का स्केड्यूल है, आपसे पूछ के प्रूफ करवाई थी। कल 2 o'clock मुझे अपनी अम्मी को लेके जाना है उनके रूटीन चेकअप के लिए। आप एक काम करें, उनको कोई भी एक्सक्यूज कर दें। या बिकॉज आई हैव टू गो विद हर। सर, मैं कैंसिल तो करवा दूंगी, लेकिन जो 2 बजे वाली मीटिंग है वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा टेंडर अप्रूव करना है। राइट। सर, अगर आप माइंड ना करें, आपकी मॉम को मैं ले जाती हूँ हॉस्पिटल। मेरा तो मीटिंग में कोई काम नहीं है और इस तरह मीटिंग कैंसिल होने से बच जाएगी। ओनली इफ यू कंफर्टेबल। मैं तो बस सजेशन दे रही हूँ। एक्चुअली मैं सादी आंटी से पहले मिल भी चुकी हूँ, तो जान पहचान तो है। That's actually not a bad idea.
मैं काम करता हूँ, मैं अम्मी से बात कर लूँ तो then I'll also inform you. But thank you so much for even thinking about it. शुक्रिया. नो प्रॉब्लम सर. ओके. हेलो. हेलो, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? पता नहीं यार, फीवर हो रहा है और फ्लू भी बहुत ज्यादा. Why don't you go to the doctor? अम्मी को पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ हाँ पता है आंटी को. आई एम सॉरी. रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी. Yeah, right. ऐसे नहीं तबीयत ठीक होती. डोंट वरी. सुनो, मेरी तबीयत का पूछने मेरे कमरे में मत आना. मैंने मेडिसिन खाई है, मेरी नींद खराब हो. How rude! नहीं यार, अभी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पूछ रहे हैं. चिल करो तुम. Alright, okay, bye. बाय. ये सारे बिना एक बात की जब जिद पकड़ लेता है ना, कभी नहीं छोड़ता. मैंने मना भी किया था कि रहने दो बेटा, कैंसिल करा दो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, लेकिन नहीं, एक बात जो ठान लेता है ना, फिर उससे वापस नहीं हटता है. क्यों आंटी, आपको मेरा साथ आना बुरा लगा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इसी बहाने तुमसे दोबारा मुलाकात हो गई. अच्छा, अब भाई अपने बारे में भी कुछ बताओ मुझे. आप कुछ नहीं आंटी, बस मेरा भाई है जो मैरिड है, मम्मी होती है, पापा होते हैं, मैं हूँ. छोटी सी फैमिली है हमारी. पापा जो है वो रिटायर्ड जीएम है और मम्मी हाउसवाइफ. मैंने अभी अभी सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग की है और आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह. भाई हमारे सारिम तो इकलौते साहबजादे हैं. जी, मैंने बहुत सुना आपके बारे में अरीशा से. अरीशा बहुत क्लोज है मुझसे. ये बताओ कि तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई उसकी? आंटी, अरीशा मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ इकट्ठे हुआ है. हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. भाई ये जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, इनका जिंदगी में एक अलग ही मकाम होता है. इनफैक्ट आजकल एक बेस्ट फ्रेंड ना सारिम की हमारे घर आके ठहरी हुई है. भाई वो तो वैसे मेरी भांजी भी है. सारिम पहले मुझे माहम के साथ ही भेज रहा था डॉक्टर के यहाँ, फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँ. इट्स ओके आंटी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके किसी काम आ रही हूँ. ये माहम सर की फ्रेंड का नाम है? हाँ हाँ, सारिम की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भांजी है, मैंने बताया. ये लोग अमेरिका में रहते हैं, अभी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आई हुई है. यहाँ पर कोई और तो है नहीं उसका, हम ही लोग हैं, इसलिए हमारे पास ठहरी हुई है. एक मिनट, सारिम की कॉल. जी. हेलो. मामा पापा, हम लोगों ने आप लोगों को बहुत मिस किया और सबसे ज्यादा तो आहिल ने आप लोगों को. और मैंने तो आहिल को मिस किया. बेटा आप लोग नहीं होते और आप लोग को बहुत याद आती है. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? आपने फूफो को मिस किया? क्योंकि फूफो ने आपको बहुत मिस किया. सो जा. भाई आहिल और रूमी को तो सबने मिस किया, मुझे भी किसी ने याद किया या नहीं? मैंने मिस किया ना तो. आई एम सो सॉरी भाई भाभी, एक्चुअली मुझे आहिल के आगे कुछ नजर ही नहीं आता. आई लव हिम सो मच. हाँ नजर आ रहा है मुझे. भाभी, आपने ट्रिप पे कुछ पिक्चर्स ली? मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा. जरूर भेजूंगी. फिर बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, मौसम बहुत अच्छा था वहाँ. लो बेबी, आप तो सो गए, फूफो को आप मिस नहीं कर रहे? और सैरिश ऑफिस कैसे जा रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा जा रहा है भाई. गुड.
मैंने और रूमी ने डिसाइड किया कि हम बाजार जाके और कुछ घर के लिए नई चीजें खरीदते हैं, सेटिंग चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। क्यों, क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक तो है। नहीं, वो आहिल की बर्थडे भी आ रही है ना, तो मामा ने कहा कि ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर लेते हैं, और वो सोफों के कवर पुराने हो गए तो नए बनवा लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जब खुद डिसाइड कर लिया सब कुछ तो मुझे क्यों बता रहे हो? कर ले जो करना है। बेटा तुम बिजी इतनी होती हो, तो भी रूमी ने कहा कि मैं चलती हूँ साथ। अच्छा, भाभी ने कहा? हेलो। अच्छा मशवरा। भाभी जो चीजें खरीदनी है उनकी मैं लिस्ट बना देती हूँ, सब कुछ इकट्ठा खरीद लीजिएगा। आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी चीजें खरीदने का। और जिन जगहों पे फैंसी फर्नीचर शॉप्स है ना, वहाँ का एड्रेस मैं आपको समझा दूँगी, क्योंकि मम्मी को तो याद नहीं रहता और आपने तो जिंदगी भर ऐसी जगहों की शक्ल तक नहीं देखी होगी। आपको तो बेडरूम सेट भी हमने दिया। हाँ, अच्छा है, मुझे आसानी हो जाएगी। सैरिश, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि हमने घर की सेटिंग चेंज करने का प्लान तुम्हारे मशवरे के बगैर ही कर लिया? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। अगर बुरा लगता तो मैं आपको जाने ही ना देती। लेकिन भाभी प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं बिजी हो गई हूँ तो मेरी आपकी तरफ से या इस घर की तरफ से तवज्जो हट गई है। मेरी पहले की तरह आपकी हर एक्टिविटी पे नजर है, इसलिए इस घर में आपकी जो हैसियत है वहीं तक रहे ना, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, वरना नुकसान उठाएंगे। सिंसियर मशवरा दे रही हूँ आपको, मानना है तो मानना। So basically this project is all about 3D modeling. सबसे पहले animation आएगी, then first of all 3D modeling, and then post render पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है because we need good systems for that, and then rendering and post will be very important, and then do you get what I'm saying? ओके जी सर, समझ आ रही है मुझे। Are you sure? आई एम श्योर। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे तो मैं आपसे पूछ भी लूंगी। Yeah, why not? By the way, I'm really happy. आपने बहुत जल्दी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया, and I really hope कि आप इस प्रोजेक्ट को भी exactly ऐसे ही हैंडल करेंगी। थैंक यू सो मच सर। That'll be all. Thank you. थैंक यू सर। Sarish, जी please बैठे। Thank you very much. अम्मी को लेके जाने के लिए। It's not part of your duty, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी फेवर थी, तो शुक्रिया। इट्स ओके सर, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? इट्स एन ऑनर फॉर मी कि वो मान की मेरे साथ जाने के लिए। Thank you. थैंक यू।
चले आए? चल चलो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो, देख के लेट्स गो, लेट्स गो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ सरिश, वो मेरा दोस्त है ना नोमी, उसने डिनर पे इनवाइट किया है। एक्चुअली वो इतने टाइम से प्लान बन रहा था, फाइनली आज प्लान बन गया तो उसने बुलवा लिया। चलो दैट्स गुड। तुम भी चलो ना हमारे साथ। अब नहीं, आप लोगों के फ्रेंड्स में मैं क्या करूँगी? एक काम करें ना भाभी, आप आहिल को मेरे पास छोड़ जाए, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। सरिश, हमें टाइम भी लग सकता है, इसीलिए तो आहिल को साथ लेके जा रहे हैं, वरना आहिल की वजह से जल्दी वापस आना पड़ता। माय डियर भाभी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं आहिल को खिला भी दूंगी और सुला भी दूंगी। आप आराम से आ जाइएगा, डोंट यू वरी। आहिल का आपसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगी मैं, है ना भाई? नहीं सरिश, हमें वाकई देर हो सकती है, आहिल को इस तरह छोड़ नहीं सकते। रूमी ठीक कह रही है, असल में वो इतने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना, तो टाइम तो लगेगा, और आहिल घर पर होगा ना तो हर काम बड़ी जल्दी में करना पड़ेगा और फिर वापस भी जल्दी आना पड़ेगा। लो उसको मुझे दो। अरे बाबा, आहिल जब वापस आ जाएगा ना तो फिर इसके साथ जी भर के खेल लेना, ठीक है? जी। चलो आ जाओ। चलो, विल सी यू। खुदा हाफिज़। चलो हो गया। मम्मा, मम्मा, क्या बात है रूमी? पता नहीं आहिल को सुबह से बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? दिखाओ जरा। क्या हुआ है? क्या हुआ आहिल को? तेज बुखार हो रहा है। भाभी, और लेके जाए आप इसे बाजार। मना किया था मैंने कि छोटा सा बच्चा, 1000 किस्म के जर्म्स होते हैं, हो गया ना बीमार। ओहो सैरिश, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। भाभी को तो रहने दे, हम खुद लेके जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा ऑफिस है, मैं और रूमी ले जाएंगे ना। मम्मी, आहिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं। आप जाके इसका बैग लेके आए भाभी। मैं लाती हूँ। मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया। तेज बुखार हो गया। भाई देखिए इसे कितना बुखार हो रहा है। भाई, मैंने भाभी को कहा भी था कि ना जाए या आहिल को मेरे पास छोड़ जाए, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर की सेटिंग की पड़ी थी। सैरिश, आराम से, बच्चों को बुखार हो जाता है। बेटा अब ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके चलो। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रूमी, तुम इसका बैग ले आओ। मैं लाती हूँ। अच्छा सरिश, तुम्हें चलना है साथ में? वैसे रूमी देख लेगी अकेली। अगर आप भाभी को साथ लेके जा रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? सरिश रूमी की माँ है, उससे ज्यादा ख्याल कौन रख सकता है इसका? मैं देखा कैसे कह के गए? हम तो जैसे उसके कुछ लगते ही नहीं है, हमें तो आहिल से प्यार ही नहीं है। रूमी उसकी माँ है। सर, आई थिंक कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक? आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। They do need us. I already knew the situation. तो सर, आप डिमांड अपने मुताबिक क्यों नहीं रखते? सरिश में एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी। मैं जानता हूँ इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे नीड अस, मैं इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू बी फेयर। इसीलिए मैंने सब कुछ सोच समझ के अपने प्रॉफिट मार्जिन्स देखकर ही इनसे डिमांड किया है। You know what I'm saying? जी सर। ओह माय गॉड, अजीब इंसान है। मैं जितना समझना चाहती हूँ और मुश्किल होता जाता है। कुछ कहा आपने? हाँ सर।
बुखार कम हो गया ना? जी हुआ है, दवाई लिया ना तो अभी सो रहा है। नर्सिस को ख्याल ही नहीं होता? तुमने देखा था किस तरह इंजेक्शन लगा रही थी वो? सो सॉरी ताबिश, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आहिल मेरी वजह से बीमार हो गया। अरे नहीं नहीं रूमी, क्या हो गया? तुम अपना दिल क्यों खराब कर रही हो? बच्चे बीमार हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल। सैरिश कहाँ बिजी होती हो आजकल? अब तो नजर ही नहीं आती। कुछ नहीं यार, बस 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन्हीं में मसरूफ हूँ। गुड, अच्छी बात है, लेकिन काफी सीरियस नहीं होगी तुम इस प्रोजेक्ट को लेके? मिस अरीशा, जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो फुल एफर्ट के साथ करती हूँ, पीछे नहीं हटती। सारिम को तो मैंने अपने काम से खूब इम्प्रेस कर दिया, और वैसे भी ये मेरी फील्ड है तो काम करने का मजा भी आता है, यू नो। हाँ, लेकिन काम के चक्कर में अपना मकसद नहीं भूल जाना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई चांस बनता नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब सैरिश, तुम तो हर वक्त सारिम भाई के साथ ही होती हो ना, फिर क्यों कोई चांस नहीं बन पा रहा? होती तो हूँ, लेकिन मजाल है कोई एक्स्ट्रा बात कर ले, लंच भी नहीं साथ था आज तक। बहुत मेहनत करवा रहे तुम्हारे सारे भाई, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और सुनाओ, घर में सब सेट चल रहा है? घर पे तो सब कुछ ठीक है, अब तो माशाल्लाह से आहिल की बर्थडे भी आने वाली है। माशाल्लाह। वैसे रूमी भाभी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं उस हादसे के बाद? कौन सा हादसा? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुमने रूमी भाभी को बहुत सुनाई थी, और जब वो तुम्हें रोकने लगी तो झटके से गिर गई थी।